लॉकडाउन में ये एक ऐसा बंदा है, पूरी दुनिया अपने पैसे खो रही थी और ये बंदा पैसे बना रहा था। और वो भी कैसे? सिर्फ इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करने से। 2010 में जिस बंदे ने इसकी शुरुआत करी थी, उसने कभी भी नहीं सोचा होगा कि $1 मिलियन लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कमाएंगे। एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जिसमें लोग आते हैं, कंटेंट डालते हैं और पैसे कमा रहे हैं। ऐसी फेसबुक करता है, ऐसी यूट्यूब करता है। तो मैं अभी रिसर्च कर रहा था, अभी देख रहा था कि 2019 में सबसे ज्यादा एंगेजिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसपे लोगों ने पैसे बनाए हैं। तो पहला नाम आया इंस्टाग्राम का, दूसरा नाम आया यूट्यूब का, तीसरा नाम आया फेसबुक का। मैंने तीन ही देखे, टॉप 3 पीपल आर अर्निंग मनी थ्रू दीज प्लेटफॉर्म। और व्हाट डू यू थिंक अबाउट नेक्स्ट कमिंग टाइम कौन सा आ रहा है? सोशल इन्फ्लुएंसर्स का। अगर आप में कुछ भी टैलेंट है उसको दिखाइए लोगों को। अगर उस टैलेंट से लोगों की हेल्प हो पा रही है तो बहुत अच्छी बात, आपका एंगेजमेंट बढ़ना चालू हो जाएगा। और जो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर नए रास्ते बनाइए, बताइए अर्निंग के, तो यही तो रास्ते हैं अर्निंग के। आप इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को नकार नहीं सकते, ये फ्यूचर है, इस पर काम तो करना पड़ेगा और सोशली एक्टिव तो होना पड़ेगा अगर हमें अपने करियर में आगे बढ़ना है या फिर कुछ हम एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन मैंने खुद के लिए लिखा था कि वाई इंस्टाग्राम इज सो इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे बताया कि इंस्टाग्राम 2019 में सबसे ज्यादा फेवरेट पसंद किए जाने वाला प्लेटफॉर्म है। पहला रीजन, लोग इससे टीनेजर्स इससे जुड़े हुए हैं, राइट, और लोग इससे डायरेक्ट बात कर पाते हैं, ब्रांड से बात कर पाते हैं, नई नई चीजें परचेज कर पाते हैं और इसमें एंगेजमेंट बहुत अच्छा है। लोग स्टोरीज ऐड करते हैं, वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस डालते हैं। अब तो IGTV भी आ गया है तो उसमें भी बहुत बड़ा एंगेजमेंट बढ़ गया है। और सबसे बड़ी बात, 2010 में जब इन्वेंट हुआ था, 2012 के टाइम तक लगभग इसी टाइम पे फेसबुक ने इसे खरीद लिया और फेसबुक पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो इसे चला रहा है। उसका एक बेस मिल जाता है, राइट। तो आगे आने वाला टाइम इंस्टाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमें सीखना पड़ेगा इससे रिलेटेड, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, हाउ टू मेक मनी थ्रू इंस्टा। कैसे बना सकते पैसे इंस्टाग्राम पे? हम क्या करते हैं, देखिए इंस्टाग्राम पे आप अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद क्या करते हैं आप? अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप वो वैल्यूएबल कंटेंट लोगों को दिखाते हैं। क्या आपकी वो टारगेट ऑडियंस फिक्स्ड है जिससे आप ऐड दिखाना चाहते हो? क्या आपने फ्यूचर प्लानिंग करके रखी है कि मैं इस कैटेगरी के लोगों को ये दिखाऊंगा कंटेंट? और जब एक बार आप वो आइडेंटिफाई कर लोगे तब आप उसमें जब कंटेंट डालोगे तो वो और ज्यादा एंगेजिंग होगा। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, लोग आपके चैनल को देखेंगे। और बहुत ही मजेदार प्लेटफॉर्म है यार, आप थोड़ी बहुत लर्निंग करिए, बहुत इजी हो जाएगा सीखना। और जितनी ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ेगी, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपकी ब्रांड की वैल्यू बढ़ेगी, अकाउंट की वैल्यू बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर टॉप 5 वेज टू अर्न मनी। तरीके बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और क्लियर कर देना चाहता हूं। इंस्टाग्राम अकाउंट आप क्यों शुरू करना चाहते हो ये क्लियर कर लीजिए, राइट। आपका कंटेंट कितनी वैल्यू देता है ये क्लियर कर लीजिए, राइट। आपकी कंसिस्टेंसी कितनी होगी वो भी क्लियर कर लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 2-2, 3-3 हफ्ते पोस्ट ही नहीं डालते हैं, राइट, एक्टिविटी ही नहीं करते हैं। सोनम कपूर का आप इंस्टाग्राम अकाउंट देखिएगा, इतनी एक्टिव है वो बंदी, बाय गॉड यार, मतलब। और वो भी तो ब्रांड से पैसे कमा रही है, भले सेलिब्रिटी है वो, क्या हुआ, राइट। पीपल आर अर्निंग मनी थ्रू इंस्टाग्राम। चलिए, जो पहला तरीका है वो है शॉर्ट आउट। शॉर्ट आउट का मतलब क्या होता है? आप इसे अगर गूगल पे टाइप करेंगे शॉर्ट आउट ऑन इंस्टाग्राम तो आपको इसकी डेफिनेशन मिलेगी। मैं आपको थोड़ी सरल शब्दों में बता देता हूं। शॉर्ट आउट का मतलब होता है कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने अपने अकाउंट पे शेयर किया है और अपने अकाउंट पे स्टोरी बनाई है, तो जब आप अकाउंट पे स्टोरी बनाते हैं या फिर प्रोडक्ट को शेयर करते हैं या फिर उसकी वैल्यू को अपने फॉलोअर्स को दिखाते हैं तो वो आपने उसके लिए शॉर्ट आउट दिया। और आप ये कब कर सकते हैं? बिल्कुल, आप ये कब कर सकते हैं? जब आपके कम से कम 10,000 फॉलोअर, मिनिमम 10,000 से 1 लाख फॉलोअर होने चाहिए। और ये 10,000 से 1 लाख फॉलोअर बनने का सफर जो है वो आपके टैलेंट पर निर्भर करता है। कुछ लोग मेम्स बनाते हैं, मेम्स यानी कि बहुत सारे मजेदार जोक्स क्रैक करते हैं, लोग उनसे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। कुछ लोग छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, फनी वीडियोस, लोग उनसे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। कुछ लोग ट्रैवलिंग का, टूर एंड ट्रेवल्स का, प्लेसेस का, कुछ लोग सेलिब्रिटीज का, बहुत सारे डिफरेंट पोस्ट क्रिएट करते हैं जिससे कि उनके फॉलोअर्स धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। तो आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी है, आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है, आप कुछ वैल्यू दे रहे हैं लोगों को, तो ऑटोमेटिकली आपके फॉलोअर्स बढ़ने लग जाएंगे। एक बार आप शुरू करिए और ऐसे आप एक नहीं कई सारे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप अलग अलग तरीके से एंगेजमेंट दिखा सकते हैं।
दूसरा तरीका है फ्लिपिंग इंस्टाग्राम अकाउंट। फ्लिपिंग इंस्टाग्राम अकाउंट का मतलब क्या है? अगर आपकी नजर तेज है, अगर आप इंस्टाग्राम पे काफी टाइम से हो, अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप अपनी स्टोरीज ही डालते रहते हो, अपने बारे में ही बताते रहते हो, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बिजनेस करने का थोड़ा भी है सेंस है, अगर चाहते हो कि इसे अर्न करो, तो फ्लिपिंग इंस्टाग्राम अकाउंट आपकी हेल्प कर सकता है। कैसे? आप उन इंस्टाग्राम अकाउंट को परचेज करिए जो कि कम फॉलोअर, जिसके 5,000 फॉलोअर्स हैं, 3,000 फॉलोअर्स हैं, 4,000 फॉलोअर्स हैं। यस, आप इंस्टाग्राम अकाउंट खरीद सकते हो, उनको आप ऑफर दीजिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अगर मान लो आपने एक इंस्टाग्राम अकाउंट 20,000 में खरीदा, राइट, जिसके कम से कम 5,000 फॉलोअर्स थे और उसे उसकी वैल्यू नहीं पता, उसने आपको वो इंस्टाग्राम अकाउंट भेज दिया और आपने उसी इंस्टाग्राम अकाउंट को अगर आप सेल करने जाओ और आप सिर्फ एक पोस्ट डाल दो और 200 रुपए खर्च कर दो, तो वही इंस्टाग्राम अकाउंट 40 से 50,000 में बेच सकते हो अगर आप उसकी वैल्यू जानते हो तो, राइट। तो इसे कहते हैं फ्लिपिंग इंस्टाग्राम अकाउंट। बहुत सारे ब्रांड ऐसा करते हैं। तीसरा तरीका है ग्रोइंग एंड सेलिंग थीम अकाउंट। ग्रोइंग एंड सेलिंग थीम अकाउंट का मतलब है अगर आप फिटनेस फ्रीक है, मैंने कई सारे फिटनेस फ्रीक अकाउंट देखे हैं जो कि इसको बखूबी अप्लाई करते हैं। वो क्या करते हैं कि अपना अकाउंट ग्रो करते हैं, फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, उस पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट एंगेजिंग बनाते हैं, उसके बाद वो अपने अकाउंट को दूसरे अकाउंट के थ्रू सेल करने की कोशिश करते हैं। सेल इन द सेंस अपने अकाउंट को भी सेल कर देते हैं। कुछ लोग 5-5, 6-6 अकाउंट बनाते हैं और जो बड़े बड़े एम्पायर्स है, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उनको सेल कर देते हैं। फोर्थ आइडिया, इंस्टाग्राम क्लाइंट मैनेजमेंट। आपने भी बहुत सारे पोस्ट देखे होंगे क्लाइंट मैनेजमेंट के, कि क्लाइंट मैनेजमेंट इन द सेंस कि आपका कोई बिजनेस है और आप इंस्टाग्राम अकाउंट चला नहीं पाते हो या फिर आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने बोला वीरेंद्र सर आप मेरे इंस्टाग्राम को मैनेज करिए। ठीक है, मैंने ऐसे 10 अकाउंट ले लिए और मैंने बोला कि आप मुझे मंथली 5,000 रुपीज देना, मैं आपके इंस्टाग्राम पे सारी एक्टिविटी करूंगा, पोस्ट डालूंगा, क्रिएशन बनाऊंगा, स्टोरीज बनाऊंगा, सब कुछ करूंगा और आपको ऐड भी क्रिएट करूंगा और आपकी सोशल प्रेजेंस भी बढ़ाऊंगा। आपने कहा ठीक है, और मैंने ऐसे 10 अकाउंट मैनेज किए, तो 50,000 रुपीज पर मंथ आई एम अर्निंग थ्रू दीज थिंग्स। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट है कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी यानी कंसल्टिंग पीपल, और कंसल्टिंग का मतलब जैसे मैं ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर हूं, अगर मैं ग्रो कर रहा हूं धीरे धीरे, मुझे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स और बढ़ाने हैं, फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, अपने आप को ग्रो करना है, तो मैं किसी मास्टर के पास जाऊंगा। मैं कहूंगा यार मुझे कुछ कोर्स दे दो, यार मुझे कुछ गाइड कर दो जिससे कि मैं अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा पाऊं, राइट, फॉलोअर्स को बढ़ा पाऊं, जिससे कि मेरे पास ज्यादा लोग आए, एंगेजमेंट बढ़े और मैं ज्यादा पैसे कमाऊं। तो बोलेगा ठीक है बॉस आ जा तू, और वो आने का मुझसे कुछ चार्ज करेगा, तो मंथली मैं उसको कुछ कंसल्टेंसी चार्ज दूंगा, तो मुझे मैं उसे पैसे दे दूंगा और मुझे वो सिखाएगा जो टेक्निक्स होती हैं। अल्टीमेटली आई एम लर्निंग थ्रू एक्सपर्ट्स। तो आपके पास अगर 3 साल 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है, आपने कुछ थोड़ी बहुत पैसे बनाए, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं लोगों को, उन्हें गाइड कर सकते हैं उनका अकाउंट बढ़ाने के लिए। तो इसके थ्रू भी लोग पैसे कमा रहे हैं। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो कि कंसल्टिंग के थ्रू पैसे कमाते हैं। तो ये 5 तरीके हैं दोस्तों, इंस्टाग्राम के थ्रू आप पैसे कमा सकते हो।